नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ईरान की तरफ से जो बयान आया है उसके बारे में। ये यूएस और ईरान के बीच में बड़ा ही अजीब विवाद चल रहा है भाई। ये लोग जंग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये लोग कमेंट अलग अलग पास कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रम्प किस किस्म के इंसान है ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। उनका हर दिन स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। वो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक कंट्री के प्रेसिडेंट हैं और उनका बयान का यूं बदल जाना, पूरी दुनिया शॉक्ड है भाई। और उनके एक बयान से मार्केट पूरा तरीके से घूम जाते हैं भाई साहब। कल उन्होंने जो कमेंट करा उसके बाद अमेरिका में तूफानी तेजी बनी, एशिया में तूफानी तेजी बनी, भारतीय बाजार में शानदार तेजी बनी। लेकिन अब जो कमेंट उन्होंने आज किया है वो फिर से अलग हो गया, फिर से डिफरेंट हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। ईरान अभी तक कुछ ऐसा बड़ा कमेंट नहीं कर रहा कि आपको बेहद पॉजिटिव या बेहद नेगेटिव लगे। लेकिन अच्छी बात यह कि ईरान का स्टेटमेंट एक ही आता है जब भी ऑफिशियली आता है। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प जब बोलते हैं तब वो डिफरेंट बोलते हैं हमेशा, चाहे वो ईरान के बारे में बोले चाहे अपने बारे में बोले। मैं एक एक करके आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले अभी जो अपडेट आ रही है वो समझिए। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना एक स्टेटमेंट बदला। उन्होंने कहा ईरान के प्रेसिडेंट चाहते हैं सीज फायर करना और मैंने उनसे कहा है कि मेरे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरी तरीके से ओपन चाहिए, तभी ये लड़ाई रुकेगी, अदरवाइज यूएस ईरान में ब्लास्ट करता रहेगा। बदल गए पूरे। कल क्या बयान था दोस्तों कि मेरी मिलिट्री इस वॉर, इस जंग से अलग हो जाएगी 1 से 2 हफ्ते में, चाहे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन करो या मत करो, चाहे आप हमारे साथ डील करो या मत करो, लेकिन अब हम जंग नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। आज ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भैया मैं ब्लास्ट करता रहूंगा या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन करो। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। मार्केट को पता है ये कुछ भी कहते हैं भाई, कुछ भी करते हैं। सबको इंतजार ईरान का रहता है। ईरान का कल भी एक ही स्टेटमेंट आया था, परसों भी आया था और आज फिर आ गया है। जो दोस्तों इस बार जो खबर आई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आई है। अब्बास अरागची का बयान आया है, दे डू नॉट एक्सेप्ट अ सीज फायर। वो सीज फायर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं एक फुल फ्लेज वॉर का खात्मा, सीकिंग एन एंड टू द वॉर विद गारंटी अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन। तो अब्बास अरागची कह रहे हैं कि हम सीज फायर नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक पूरी तरीके से जंग का खात्मा और फ्यूचर की गारंटी कि आगे कोई उग्रवाद नहीं होगा, एग्रेशन यानी कि जंग के लिए या फिर बिना बात के तानाशाही नहीं दिखाई जाएगी, इसकी गारंटी दो हमें। ये 2 चीज ईरान की डिमांड में है और ये ऐसा नहीं है कोई बड़ी बात है। आप जंग खत्म करना चाहते हो तो आप करो, फ्रंट फुट से कर रहे हो, बैक फुट से कर रहे हो, कैसे भी करो, हम तैयार हैं। और हमें एक गारंटी दो कि भैया बार बार ऐसे बिना बात के जंग नहीं करोगे आप या हमले नहीं करवाओगे। बस ये 2 चीज हैं और ये कोई भी मांगेगा। ईरान एक तरीके से अगर देखा जाए बाय नोट्स, बाय बुक, तो ईरान ठीक लग रहा है क्योंकि ईरान पहले अटैक नहीं कर रहा, ईरान सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है। दूसरी बात, ईरान पूरी तरीके से जंग का खात्मा चाहता है, एक स्टेटमेंट पे अड़ा हुआ है, स्टेटमेंट नहीं बदल रहा है अपनी, और गारंटी चाहता है आगे को लेकर। तो वो पीस भी चाहता है एक तरीके से। बाकी कोई डिमांड ईरान की तरफ से है नहीं। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प एक दिन कहते हैं हम तैयार हैं वॉर खत्म करने के लिए, दूसरे दिन कहते हैं हम ऐसे तैयार हैं, तीसरे दिन अलग कंडीशन लगा देते हैं, चौथे दिन कहते हैं हमें कोई कंडीशन नहीं है। तो हर दिन स्टेटमेंट बदल रहा है और इस बीच में ग्राउंड लेवल पे वॉर रुक नहीं रही है। ये सबसे नेगेटिव है। ईरान की तरफ से आज एक धमकी भी आई, हम सभी ने देखा, और वो भी ऑफिशियली है, ऐसा नहीं अनऑफिशियली है, जहां ईरान ने कह दिया कि भैया 18 यूएस की दिग्गज कंपनियां जो भी गल्फ कंट्रीज में बैठी हुई हैं एक एक करके उड़ाएंगे अगर अब हमारा एक भी सुप्रीम लीडर मारा गया तो। यानी आपने हमारा सुप्रीम लीडर तोड़ा, हम आपकी कंपनी, आपकी इकोनॉमी तोड़ेंगे। तो दिमाग से खेल रहा है ईरान देखा जाए तो बाय पावर थोड़ा कमजोर भले ही है, लेकिन बाय मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। जंग लड़ रहा है, परेशान कर रहा है। इस बीच में एक इंपॉर्टेंट बयान और आया है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जब चाहें तब अपने अंडर में ले सकते हैं। अभी तक तो ले नहीं पाए, 1 महीने से ज्यादा हो गया।
रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी धमकी दे रहे हैं कि खोलो, पर खुलवा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किसी के बस की बात नहीं है रीओपन करना या फिर उस पर काबू करना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरी तरीके से ईरान और ओमान के हाथ में है, यानी ये दो लोग जो चाहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कर सकते हैं, पूरा दबदबा है। मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड शेयर करता हूं। ईरान, और ये कोई रूमर या रिपोर्ट नहीं है, ऑफिशियल है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर अरागची सेज ओनली ईरान एंड ओमान कैन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो यही लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आगे कैसा फ्यूचर है, कैसा फ्यूचर नहीं है, बाकी तीसरा कोई कर नहीं सकता। ये भी क्लियर कर दिया है। अब कैसे लेंगे इसे, कैसे नहीं लेंगे, वो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये क्लियरिटी आ नहीं रही है दोस्तों। बट ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर रहा है कि अब ना ये पीस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जंग रुकने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इस बीच में एक आध बार और हो सकता है जंग हो जाए, लेकिन इवेंचुअली अब जल्दी शांति आने वाली है। इसीलिए अब देखें तो मार्केट अभी भी पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। आपका आपका ब्रेंट क्रूड अब $101 पे आ गया, 2.5% नीचे हो गया। ये अच्छी बात है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।